Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Gatsana. आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 8 से एक्सरसाइज 13 जिसका नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। इस एक्सरसाइज को करवाने का मेन मोटिव ये है, इससे पहले हमने कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, उसी से कुछ रिलेटेड ये एक्सरसाइज है क्योंकि प्रपोर्शन और रेशो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन से क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप आरबीएसई बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपको बेसिक्स से कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है क्वेश्चन को करने का, वो दोनों ही बोर्ड में सेम रहेगा। अगर आप इन दोनों बोर्ड के अलावा किसी अदर बोर्ड से हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मीन होता है बांटना। बेसिक मीनिंग बोल रहा हूं मैं यहां। बांटने से मीन है कि दो क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन है, वही सेम रिलेशन की भी दो अदर क्वांटिटीज के बीच में भी होगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं कि अगर 5 एप्पल्स 50 रुपीस के हैं, 5 एप्पल्स 50 रुपीस के हैं, तो 10 एप्पल्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहां 5 एप्पल एंड 50 रुपीस के बीच में जो रिलेशन है, वही रिलेशन 10 एप्पल्स और जो उनका प्राइस होगा उसके बीच में रहेगा। इसे हम बोलते हैं प्रपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स की। डायरेक्ट एंड इनवर्स। डायरेक्ट यानी कि एक सीधा सा रिलेशन उनके बीच में, इनवर्स का मतलब उसका ऑपोजिट। अब सीधा या ऑपोजिट से मेरा यहां क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं 5 एप्पल्स मार्केट से लेकर आ रहा हूं, मैंने 50 रुपीस पे किए, मींस 1 एप्पल 10 रुपीस का मैंने परचेज किया। लेकिन अब अगर मैं 10 एप्पल्स परचेज करता हूं तो मुझे 100 रुपीस यहां देने होंगे। 5 एप्पल्स मैं मार्केट में 50 रुपीस पे कर आया। इसको आप थोड़ा इस तरह समझे। 5 एप्पल्स 50 रुपीस। नाउ मैंने 10 एप्पल्स परचेज किए तो मैं 100 रुपीस देकर आ रहा हूं। सपोज मैं 1 एप्पल परचेज करूं तो मैं यहां 10 रुपीस देकर आऊंगा। अब इसमें डायरेक्ट रिलेशन क्या है? जब ये 5 से 10 हुआ, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई 5 से 10, तो इसकी भी वैल्यू इंक्रीज हुई 50 से 100। जब इसकी वैल्यू कम हुई यानी डिक्रीज हुई 5 से 1, तो इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हुई 50 से 10। दिस इज डायरेक्ट रिलेशन। व्हेन वन वेरिएबल डिक्रीजेस द अदर वेरिएबल आल्सो डिक्रीजेस। मींस ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। And when one variable increases, the other also increases. ये increase हो रहा है तो ये भी increase हो रहा है। इसे हम बोलते हैं direct proportion या direct relation. Direct relation. इसे हम क्या बोलते हैं? Direct relation. Proportion को हम लिखते किस टाइप से? सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ये एक अपने आप में एक रिलेशन है। 5, 10, 50, 100। मान लीजिए हमें इसमें से एक वैल्यू नहीं पता है, इसे हम अननोन रखते हैं। कभी भी प्रपोर्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 वैल्यूज की बात करेगा क्वेश्चन में, एक वैल्यू अननोन रहेगी। उस अननोन वैल्यू को हम यहां x लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? x। इसको प्रपोर्शन में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये है 5 10, 5:10। देखो यहां रेशो की बात आ चुकी है। ये है प्रपोर्शन का सिंबल, डबल रेशो 5:10। जो रिलेशन
इस रेशो में है, वही रिलेशन इस रेशो में होना चाहिए, वही रिलेशन इस रेशो में होना चाहिए। 5:10, 5:10 इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन हमारा यहां होना चाहिए, और ये होगा हमारा 50:x। ये हमारा क्या होगा 50:x। क्लियर है? 5:10, 50:x। यहां से x की वैल्यू मैंने यहां इरेज की है, अपने को पता है यहां x की वैल्यू 100 थी, x की वैल्यू क्या थी 100। रेशो हम चेक कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इनमें 1:2 का रेशो है, वही रेशो यहां होना चाहिए। 50 1 जा 50, 100 2 जा 50, सॉरी 50 2 जा 100, तो 1:2 का रेशो यहां है, 1:2 का रेशो यहां। क्लियर है? रेशो का आपस में इक्वल होना प्रोपोर्शन कहलाएगा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होगा? जब एक वैल्यू इंक्रीज हो उसी के साथ दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो। क्लियर है? ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी मैंने इसको ये रिप्रेजेंट किया है, तो इस चीज में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? अभी इनवर्स की बात करेंगे, आपको इसमें पता लगेगा। आप बस इस चीज को नोट करें, यहां मैंने 50:x लिखा है, इसको माइंड में रखिएगा। चलिए इनवर्स प्रोपोर्शन को समझते हैं। अगेन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मुझे मेरे घर पर कुछ काम करवाना है, मैं घर पर कुछ मजदूरों को लेकर आया। मान लीजिए मुझे एक कमरा बनवाना है, कमरा बनवाने के लिए मैं 2 मजदूर को लेकर आया, 2 लेबर्स को मैं लेकर आया और मैंने बोला कि बनाइए। उनको लेबर का नाम देने के बजाय मैं यहां मैन की बात करता हूं, 2 मैन मैं यहां बुलाकर लाया, उन्होंने कमरा बनाना स्टार्ट किया। 10 डेज में उन्होंने कमरा बना दिया। अब अगर मैं 2 की जगह 5 आदमी लेकर आया होता, मैं 2 की जगह 5 आदमी लेकर आया होता, तो क्या कमरा 10 दिन में बनता? नहीं सर। क्या कमरा बनने में ज्यादा दिन लगते? नहीं सर। आदमी ज्यादा हो गए तो काम भी ज्यादा होगा, काम जल्दी करेंगे तो कमरा कम दिनों में बनेगा, कमरा कम दिनों में बनेगा, कमरा बन जाएगा। जो हमारा रूम है वो 4 डेज में बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? हमारा रूम 4 डेज में बन जाएगा। क्लियर है? अब यही मैं 2 का भी 1 ही कर दूं, एक ही आदमी है वो कमरा बना रहा है, एक आदमी को लग जाएंगे 20 डेज, क्योंकि जहां 2 आदमी काम कर रहे थे वहां अब एक आदमी काम कर रहा है, तो टाइम ज्यादा लग रहा है। कुछ नजर आ रहा है? यही है इनवर्स प्रोपोर्शन। एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। 2 से 5, 10 से 4। एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उल्टा चल रहा है। सिंपल सा मेथड आप ये समझे, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक वैल्यू इंक्रीज है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज है। ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। क्लियर है? ये है हमारे लिए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं तो वो हम देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? प्रोपोर्शन की फॉर्म में। ये एक रिलेशन था अभी जो मैंने आपको बताया कि इंक्रीज होना डिक्रीज होना, ये रिलेशन है। प्रोपोर्शन में इसको लिखते हैं हम 2:5। इनके बीच का जो रेशो है, इनके बीच को ऑपोजिट रेशो रहेगा, डबल रेशो 4:10। 4:10। अब यहां नोट करने वाली बात है, एक अननोन रख लेते हैं यहां, मैं 4 की जगह यहां x रखता हूं, x डेज, यहां 4 की जगह x।
इससे पहले वाले में हमने ये किया था 5 एप्पल्स 10 एप्पल्स इज टू प्रोपोर्शन जो था ये था 50 इज टू x। इस बार x यहां आ गया, ये चीज नोट करने वाली है। इसमें x यहां है, इसमें x यहां है। ये बात कर रहे हैं इनवर्स रिलेशन की, यहां बात कर रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन की। इनवर्स एंड डायरेक्ट। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, बच्चों को अक्सर याद नहीं रहता कि इसको x is to 10 लिखना है या इसको 10 is to x लिखना है। तो सिंपल सी ट्रिक है अपने पास। अगर मैं बात करूं इनवर्स रिलेशन की, मैं बात करूं इनवर्स रिलेशन की, ये एक क्वांटिटी है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, मुझे यहां इनवर्स की बात करनी है, तो आपको जो इसको पैटर्न में लिखना है वो इस तरह लिखना है। आप 2 से स्टार्ट करेंगे और इस तरह आप एक U बना लेंगे, यानी कि पहले 2 देन 5 डबल रेशो x 10। ये बात चल रही है इनवर्स के लिए, प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करने का तरीका। बात करें डायरेक्ट की, डायरेक्ट के लिए आपको क्या करना है, हमारे पास 5 10 50x था, तो आपको इस तरह चलना है। लीजिए, क्लियर है? 5 10 50x। अब इसका मतलब क्या है, ये एक डायरेक्शन है, आपको इस डायरेक्शन में इस तरह चलना है। ये एक डायरेक्शन है कि आपको सबसे पहले 5 लिखना है, फिर 10 लिखना है, डबल रेशो x नहीं लिखना है, ऊपर से आना है 50 is to x। क्लियर है? 50 is to x। ये है डायरेक्ट रेशो, ये है इनवर्स रेशो। इनवर्स में u बनेगा, डायरेक्ट में इस तरह s बनेगा। कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है, फिर इस फॉर्म में लिखना है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां हमारे पास एक फॉर्मूला है। आप 2 सेकंड के लिए पॉज करके इसको डीप में समझें। जिसने ये पार्ट समझ लिया उसके लिए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज कंप्लीट है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जब आप